प्यारे दोस्तों, वो सहाबी रसूल कौन थे जिनकी शहादत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी हिचकी लग गई। वो सहाबी रसूल आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु थे। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आपका असल नाम हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। आप बहादुरी, शुजात, गैरत और वफादारी की अलामत थे। आपकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में सिर्फ 2 साल बड़े थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा सवेबा ने हुजूर को दूध पिलाया और हज़रत हमजा को भी। इस तरह रज़ात के एतबार से भी आप हुजूर के भाई बने। बचपन में आप दोनों का साथ खेलना, दौड़ना, शिकार पर जाना रोज़ का मामूल था। हज़रत हमजा कुरैश के सबसे बहादुर आदमी समझे जाते थे। आपके जिस्म पर मजबूती, कद-ओ-कामत में खूबसूरती और दिल में हिम्मत की शिद्दत थी। कुरैश के लोग आपकी बहादुरी की मिसालें दिया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत हमजा ने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन दिल में आपको सच्चा मानते थे। एक दिन अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा और बहुत बेअदबी की। हज़रत हमजा शिकार से वापस आ रहे थे। एक लौंडी ने यह मंजर देखा और हज़रत हमजा से कहा कि आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने बहुत सताया और गालियां दी। हज़रत हमजा का खून खोल उठा। आप सीधे हरम में गए, कमान को अबू जहल के सर पर मारी और कहा कि तुम मेरे भतीजे को क्यों गालियां देते हो? मैं भी उसी दीन पर हूं जिस पर मेरा भतीजा है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करो। इस तरह आपने इस्लाम का ऐलान कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई कि आपका सबसे बहादुर चचा इस्लाम ले आया है। कुरैश के लोग अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने से डरते थे कि हमजा उनका दिफा करेगा। फिर जब हिजरत का हुक्म हुआ तो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु भी मदीना चले गए। मदीना मुनव्वरा में आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जंग में शिरकत फरमाई। जब बदर का मैदान सजा तो हज़रत हमजा सबसे आगे थे। आपने बदर में दुश्मन के कई सरदारों को कत्ल किया। आपकी तलवार की ज़रबों से कुरैश के बड़े बड़े बहादुर कांप गए। सब जानते थे कि हमजा अल्लाह के शेर हैं, इसीलिए आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाता था। बदर के बाद जब अहद की जंग हुई तो कुरैश के दिल में हज़रत हमजा का खौफ बैठा हुआ था। हिंद जो अबू सुफियान की बीवी थी, उसका बाप उतबा बिन रबिया, भाई वलीद बिन उतबा और चचा शैबा बिन रबिया जंग बदर में कत्ल हुए थे। इन तीनों को हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया था। हिंदा मक्का की सबसे ज़हीन और परहुरूर औरत समझी जाती थी। इसके दिल में बदर की शिकस्त की आग जल रही थी। उसके बाप उतबा का शुमार मक्का के बड़े सरदारों में होता था। बदर में जब मुसलमानों ने उतबा, उसके भाई शेबा और उसके बेटे वलीद को कत्ल किया तो कुरैश के दिल में इंतकाम का जहर भर गया। हिंदा रातों को रोती रहती, दिन में साजिशें सोचती। उसने कसम खाई थी कि जब तक हमजा को कत्ल न करवा लूंगी मुझे चैन ना आएगा। वो सोचती थी कि हमजा ने मेरे बाप, भाई और चचा को कत्ल करके मेरा सब कुछ छीन लिया। इसका गुरूर खाक में मिल गया था। वो दिन रात मक्का की औरतों को इकट्ठा करती, नौहा कराती, कसीदे लिखवाती कि कुरैश के जवानों का खून जोश मारे। जब जंग अहद के लिए कुरैश का लश्कर तैयार हुआ तो हिंदा ने अपने गुलाम वहशी बिन हर्ब को बुलाया। वहशी हबशी गुलाम था। इसका जिस्म लंबा, हाथ मजबूत, आंखें तेज और नेज़ा फेंकने में पूरे अरब में इसका कोई मुकाबिल न था। वहशी को जंग में शरीक होने का शौक न था। वो सिर्फ अपना हुनर दिखाने के लिए जाता था। हिंदा ने वहशी को बुलाया। इसके सामने सोने के कंगन, मोटी चांदी के जेवरात और रंगीन कपड़े रखे और कहा कि वहशी, अगर तुम जंग अहद में हमजा को कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और ये सब कुछ तुम्हारा होगा। वहशी के दिल में आज़ादी की ख्वाहिश मोजज़न हुई। गुलामी एक जंजीर थी जो उसके जिस्म के साथ उसकी रूह को भी जकड़ती थी। वहशी रात को तारों को देखता और सोचता कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। इसकी माँ हबशा में आज़ाद औरत थी। इसे याद था जब वो बच्चा था तो किस तरह अरब के काफिले ने इसे पकड़ा और गुलाम बनाकर बेच दिया था।
आज हिंदा इसकी आज़ादी का वादा कर रही थी। इसने हिंदा से पूछा कि अगर मैं हमजा के अलावा किसी और को कत्ल कर दूं तो? हिंदा की आंखों में खून उतर आया। उसने दांत भींच कर कहा कि मुझे सिर्फ हमजा का सर चाहिए, किसी और का नहीं। उस दिन से वहशी की आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर रह गई, हजरत हमजा की तस्वीर। जंगे ओहद का दिन आया। कुरैश का लश्कर मक्का से चला तो हिंदा भी साथ थी। वो औरतों का जुलूस लेकर आई थी ताकि कुरैश के मर्द बुज़दिली न दिखाएं। हिंदा ने सब औरतों को दफ बजाने, अशार पढ़ने और मर्दों को जोश दिलाने की तरबियत दी थी। सुबह का वक्त था। अहद का मैदान सुर्ख सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पहाड़ खामोश थे, मगर उनकी खामोशी में तूफान छपा था। मुसलमान सफ़ें बांध चुके थे। रसूलुल्लाह ने 50 तीर अंदाजों को जबल रमा पर खड़ा किया और फरमाया कि जंग जीत जाएं या हार जाएं, तुम लोग यहां से ना हटना। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु अपने सर पर शुत्तर मुर्ख का परों वाला अम्मामा बांधे, हाथ में 2 धारी तलवार लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर अज़्म, आंखों में शोले और दिल में शहादत की आरजू थी। जब जंग शुरू हुई तो हजरत हमजा अल्लाहु अकबर की सदा लगाते दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। कुरैश के जवान उनके सामने बच्चों की तरह बिखरने लगे। वो दाएं बाएं, आगे पीछे तलवार चलाते जा रहे थे, हर वार पर तकबीर की सदा बुलंद करते। इनके कदमों तले कुरैश के बड़े बड़े बहादुर कचले जा रहे थे। हजरत अली अन फरमाते थे कि मैंने मैदान जंग में हमजा जैसी ललकार किसी की न देखी। उधर वहशी एक पत्थर के पीछे छुपा बैठा था। इसके हाथ में लंबा नेजा था। इसकी नजरें हजरत हमजा के जिस्म का जायजा ले रही थी। वो सोच रहा था कि कहां वार किया जाए कि एक ही नीजे में काम तमाम हो जाए। वहशी ने बाद में खुद बताया कि अगर हमजा मुझ पर हमला कर देते तो मैं कभी न बच सकता, मगर मेरा मकसद जंग करना न था। मैं सिर्फ हमजा को कत्ल करके आज़ाद होना चाहता था। जंग जोरों पर थी। हजरत हमजा एक दुश्मन को कत्ल करके वापस पलटे ही थे कि वहशी को मौका मिल गया। इसने नेज़ा पूरी कुव्वत से फेंका। नेज़ा फजा में सनसनाता हुआ गया और हजरत हमजा के पेट में ऐसा लगा कि पार हो गया। हजरत हमजा ने एक जोर की तकबीर कही। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर तलवार जमीन पर गिर गई। उनके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़े। जमीन उनका बोझ बर्दाश्त न कर सकी। अहद के मैदान में खामोशी छा गई। जैसे ही हजरत हमजा गिरे, वहशी ने तेजी से आकर अपना नीजा निकाला और पीछे हट गया। उसकी आंखों में वहशत थी, मगर दिल में आज़ादी की उम्मीद जाग चुकी थी। हंदा दौड़ खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। जंग के बाद जब मुसलमान पसपा हुए तो हंदा अपने गुलामों के साथ हजरत हमजा के जिस्म के पास आई। उसने हजरत हमजा का सीना चाक किया, उनका कलेजा निकाला, उसे चबाया, मगर निगल न सकी। उसने कलेजा फेंक दिया। फिर उसने हजरत हमजा की नाक और कान काट कर उनसे हार बनाया और अपनी गर्दन में डाल लिया। इसकी आंखों में नफरत की आग थी। वो जोर जोर से बोल रही थी कि आज मेरे बाप, भाई और चचा का बदला पूरा हो गया। अहद का मैदान खामोश था, मगर आसमान का हर फरिश्ता ये मंजर देख रहा था। फरिश्ते रो रहे थे कि ये कैसा जुल्म है अल्लाह के शेर पर। जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों को देखने आए। आपके दिल में गम का पहाड़ टूटा हुआ था। आप अपने चचा को बहुत चाहते थे। जब आप हजरत हमजा के पास पहुंचे तो देखा कि उनका जिस्म चाक किया जा चुका है। उनकी नाक, कान कटे हुए थे, कलेजा निकाला जा चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके चेहरे पर दर्द था। आपने फरमाया कि ए हमजा, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत नाजिल करे। तुमने रिश्तेदारी का हक अदा किया, तुमने इबादत का हक अदा किया, तुमने कुर्बानी की इंतहा कर दी। सहाबा फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन इतना गमगीन देखा कि दिल कांप उठा। आप देर तक हजरत हमजा के जिस्म के पास बैठे रहे। आपका हाथ हजरत हमजा के कटे हुए चेहरे पर था। आपकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया कि हमजा, तुम पर जिब्रील भी फख्र करते हैं। फिर आपने सहाबा को हुक्म दिया कि हजरत हमजा को हुस्ल दिया जाए। जब उन्हें कफन दिया जाने लगा तो कफन छोटा पड़ गया। सर ढांपते तो पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर ढांप दो,
और पांव पर अज़खर घास डाल दो। हजरत हमजा को उनके भतीजे हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के साथ दफन किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर देर तक खड़े रहे। आपने दुआ की, आपकी आवाज भराई हुई थी। सहाबा के दिलों पर भी गम छाया हुआ था। आहद का मैदान उस दिन शहीदों की लाशों से भरा हुआ था, मगर हजरत हमजा की शहादत सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। बाद में हिंदा मक्का वापस गई। उसने मक्के में औरतों को जमा किया और हमजा की मौत का जश्न मनाया। वहशी आज़ाद हो चुका था, मगर उसका दिल कभी मुतमईन न हुआ। जब मक्का फतह हुआ तो वहशी भागकर ताइफ चला गया। बाद में जब वो मुसलमान हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो हुजूर ने पूछा कि क्या तुम ही हो जिसने हमजा को कत्ल किया? वहशी ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि वहशी, तुम मेरे सामने ना आया करो, तुम्हें देखकर मुझे हमजा याद आ जाते हैं। वहशी ने बाकी जिंदगी जिहाद में गुजारी ताकि अल्लाह इससे राजी हो जाए।